नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद जीशान। ढेर सारी बातें आपके साथ हमेशा चलती रहती हैं। आज एक और प्रोफेसर मेरे साथ हैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, सिमरन सोनी जी, जो कि बीसीए डिपार्टमेंट से हैं। और आज उनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं बीसीए के बारे में और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। टेक्निकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ किस तरीके से बच्चे सॉफ्ट स्किल्स के साथ अपने आप काम करते हैं, आगे अपने फ्यूचर को ग्रो करते हैं, ये सारी बातें आज हम सिमरन जी से करने वाले हैं। तो मैम, पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। जी, तो सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब से बीसीए डिपार्टमेंट जो एमआईटी में है इनके साथ जुड़े हुए हैं और कब से यहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं लास्ट सेमेस्टर से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली मैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में कंबाइंडली सॉफ्ट स्किल्स ही टीच कर रही हूँ। जी जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है बीसीए के बच्चों के लिए, दो क्योंकि वो देखा जाए कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कितना ज़रूरी है अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करना? सर बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट स्किल्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है टेक्निकल स्टूडेंट्स की लाइफ में भी, क्योंकि क्या होता है कि इवन दे गुड आर इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, बट स्टिल to explain their ideas, to express their thoughts, and moreover to interact with the clients or to work in a team, they require communication skills. तो उसके लिए क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि टीम वर्क में वर्क करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें अगर किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेन क्लाइंट है चाहे वो इंडियन क्लाइंट है, स्टिल वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, नॉट ओनली फॉर बीसीए स्टूडेंट्स बट फॉर एवरी स्टूडेंट, ईदर दे आर फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड और फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। जी, तो मुझे ये बताइए कि जब बच्चा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होता है तो उसको किस तरीके से अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेटर ढंग से डेवलप करना चाहिए? अगर कोई पर्सन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर स्किल्स होती है जिनको फोकस करना चाहिए। दीज इनको इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी एबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती हैं। अगर ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर पर्सन लर्न कर लेता है तो वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एंटर कर सकता है कॉर्पोरेट में, वो गुड टू गो होता है बेसिकली। बिल्कुल। और देखिए, अगर कॉलेज में बच्चा है तो वहाँ पे तो टीचर्स उनको सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन अगर बच्चा घर पर है तो विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप करे? इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव हिम और हर सेल्फ, देन फॉर दैट ही कैन डू दैट कि वो रीडिंग करना स्टार्ट करे, वो एक हैबिट बिल्ड करे जिसमें वो रेगुलरली रीडिंग कर रहा है। मे बी वो अपना एक टारगेट सेट कर ले कि मुझे इतना पेज डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, और अपना रीडिंग के साथ साथ वो पॉडकास्ट वगैरह, इंग्लिश जो बेसिकली इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं वो सुन सकता है, इंग्लिश मूवीज़ हो सकती हैं होती हैं वो देख सकता है। तो उससे क्या होगा, उसकी वोकैब इम्प्रूव होगी, उसकी वोकैब एनहेंस होगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करेगी फ्लुएंसी में। आगे जाके जब वो उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंग्लिश में फ्लुएंटली वो बोल सकता है बिना किसी हसल के। जी जी जी। और मान लीजिए कोई पर्सन है जो अच्छा स्टूडेंट है, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एनी हाउ कि उसका सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अच्छा नहीं है, वो उस पर वर्क नहीं कर पाया, इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? करेक्ट, यस। मतलब बेसिकली क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे जाके अपने करियर ग्रोथ में कहीं ना कहीं हासिल करेगी, क्योंकि क्या होता है हमारे कॉर्पोरेट में प्रमोशंस और ये जो करियर ग्रोथ होती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट हाउ यू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स और हाउ यू वर्क इन अ टीम। तो ये सब चीज़ों पे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं बट आप इन सब चीज़ों में नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपका हिंड्रेंस क्रिएट करेगा आपके करियर ग्रोथ में, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं सभी स्टूडेंट्स को कि वो कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल्स को, अपनी एक पर्सनैलिटी को बेटर ढंग से इम्प्रूव कर पाएँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे से नाम कर पाएँ? For this, only one thing they have to do is that practice. They should build a make a habit of practicing this. Like उनको daily basis पे read करना ही करना है. And other thing which they can do is that practice के अलावा आप लोग अपनी grooming पे भी participate करो. Basically grooming पे भी focus करो कि how you present yourself in front of others. Formal attire wear करो. ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको focus करना है. You have to focus on your body language as well. किस तरीके से आप लोग अपने आप को present करते हो in front of others. And consistency is the key to improvement. आपको हर एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपने ओवरनाइट करा है, ओवरनाइट में कुछ नहीं होगा, आपको एक कंसिस्टेंटली ये चीज़ फॉलो करनी है, देन ओनली यू विल एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात। और मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपनी सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है उनके बेटर फ्यूचर के लिए? बेसिकली मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज यू नो कि बहुत वेरियस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। लाइक हम लोग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी कंपनीज़ अभी जो रिसेंटली विजिट करी हैं क्यू स्पाइडर्स है, एंड द अदर कंपनी विच इंक्लूड इज़ वोडाफोन आइडिया। और ये कंपनीज बेसिकली जो पैकेज ऑफर कर रही हैं दैट इज़ फ्रॉम 2.5 LPA to 7 LPA इवन। सो स्टूडेंट्स वो
दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स दैट हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, उनके स्किल्स पे कैसे डिपेंड करता है वो सब चीज़ें कि वो कितना ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों आज हमें सिमरन जी ने बताया कि सॉफ्ट स्किल कैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। आप कितना भी टेक्निकल बैकग्राउंड जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, अपने आप को आप प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होता है और एक वो सही राह और सही ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है। तो आज सिमरन जी ने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सारी बातें हमसे करी, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। वादा रहा फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।